बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टिंग के जो आप सीख लें और उन पर अमल कर लें तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ में पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग के ज़रिए, सेविंग के ज़रिए और अपने स्ट्रेटजी के थ्रू। जिस तरह वारन बफेट ने और पीटर लिंच ने और दूसरे लोगों ने पैसा कमाया था। तो इनसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है माइंडसेट फाउंडेशन। ये माइंडसेट जो होता है इंसान का, ये एक फाउंडेशन है। माइंडसेट में मैंने आपको सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड की और उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ मनी बताई थी, तो वो आप देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो इसमें ये है कि आपका बिगेस्ट एसेट आपका अपना माइंड होता है, तो और आपकी मनी होती है। तो सब्र और डिसिप्लिन जो है वो आपको आगे बढ़ाता है। तो जो सब्र करके बैठा रहता है, देखें मार्केट आपके पता है कि काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हुई है इस वजह से, वार की वजह से। तो अभी अल्लाह खैर करे, कुछ वार के कुछ इफ़ेक्ट कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है। तो जो सब्र और डिसिप्लिन के साथ बैठा रहा उसने अच्छा अर्निंग कमाया, और जो पैनिक करके सेलिंग कर गया या पैनिक करके बाई कर गया, वो बंदा नुकसान उठाया है। तो ये होती है माइंडसेट की गेम। तो गोल इसमें क्या है कि आपने पैनिक नहीं होना, और मार्केट को अगर नीचे आ रहे हैं तो सब्र हो जाना है। और अगर दूसरे ग्रीडी हो गए हैं, जब लोग दूसरे जब बाई कर रहे हैं आपने सेल कर देना है, जब लोग सेल कर रहे हैं आपने बाई कर लेना है। तो ये होता है इमोशनल की गेम होती है। तो ये इसमें आपने डिसीजन सोच समझ के करने होते हैं। तो ये होता है सबसे पहले पिलर माइंडसेट का। दूसरे नंबर पे थिंक लाइक एन ऑनर। कहता है कि जिस तरह ऑनर सोचते हैं ना कंपनी की, जिस तरह उनकी अपनी कंपनी होती है, उसी के मुताबिक आपने सोचना है कि जिस तरह आपका एक रियल बिज़नेस है। इसके कंसेप्ट में ये है कि वारन बफेट इस पर बहुत ज़्यादा फोकियत देते हैं कि अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ऑनर्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। सो कंसेप्ट में ये है कि आपने अपना समझ के, जब उसकी कम्पिटिटिव एडवांटेज के मुताबिक, और जब आप सारे उसके सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक जानते हुए अंडरस्टैंड करेंगे बिज़नेस को, उसकी बैलेंस शीट को, उसके स्टॉक्स को, उसकी अर्निंग पर शेयर को, हर चीज़ को माइंड में रखते हुए देखेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको उसमें एडवांटेज का पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और मैं किस तरह से मेरी स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब वार हो या जब अच्छे हालात हों, तो तब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त पता चलेंगी जब आप बिज़नेस को अंडरस्टैंड करेंगे ऑनर्स की तरह। तो इसमें यह है कि आप हर क्वार्टर की PSX पर जाकर अपने हर क्वार्टर की जो रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। उनके मुताबिक हर एक कंपनी में देख सकते हैं कि उसकी पिछले क्वार्टर की क्या रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें क्या पोटेंशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने ये निकाल लिया मीज़ान बैंक, इसकी यहाँ से डाउनलोड्स करके आप देख सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट है 2025 की। तो इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और देखना है कि किस तरह से हम अपने इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीज़ान बैंक के या कोई भी और ऐसी अच्छी कंपनी है कि वो क्या आजकल कर रही है और क्या बनाना चाह रही है, तो यहाँ से आपको सारे का सारा आइडिया हो सकता है। तो ये होता है अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ऑनर्स। फिर तीसरे नंबर पे वैल्यू रियलाइजेशन। देखिए कंपनी आपने अच्छी फाइंड कर ली, इससे मुराद ये है कि वो अच्छी वैल्यू पर भी हो। कई कंपनियां होती हैं जो मिसाल के तौर पर FFC है, मारी है और OGDC है, ये सारी कंपनियां कभी ओवर वैल्यू भी हो जाती हैं मार्केट के मुताबिक, कि लोग उनमें बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, बाई कर के ओवर वैल्यू हो जाती हैं। तो आपने फेयर प्राइस पे लेनी है वैल्यू। तो वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ अ कंपनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि वो आपकी फेयर वैल्यू में होनी चाहिए। आपने बारगेनिंग करनी है, देखना है कि इस वक्त ये स्टॉक की क्या प्राइस है। वो आपको सारी की सारी रेशोज़ बताएंगी और उनकी
जो एनुअल रिपोर्ट्स है उस कंपनी की, वो आपको असल उसकी वैल्यू बताएगी कि इस वक्त इसकी असल वैल्यू क्या है। फिर चौथे नंबर पे पिलर आएगा बेस्ट पोर्टफोलियो का। उसमें 6 से 8 पोर्टफोलियो होनी चाहिए, और ना इससे कम होंगी तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उससे ज़्यादा होंगी तो फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है कि 6 से 8 तक आपकी पोर्टफोलियो में कंपनियां होनी चाहिए। अब देखें पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो से मुराद मेरी है कि आपने एक ही तरह की, आपके पास जो पैसे हैं उनको एक ही कंपनी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ कंपनियों में इन्वेस्ट करनी है। जैसा कि ये एक वाच लिस्ट में देख रहे हैं, मिज़ान बैंक है, मारी है, बैंक ऑफ पंजाब है, OGDC है, फौजी फर्टिलाइज़र है, फातिमा है, डोरमेंट सिटी रियल, लक्की सीमेंट, नेशनल फूड हब को। तो इस तरह की आप करके पोर्टफोलियो बना के देख सकते हैं। 8 से 10 कंपनियाँ या 6 से 8 कंपनियाँ इतनी तक बेहतर रहती हैं। इससे ज़्यादा होंगी तो फिर आपको अंडरस्टैंड करनी मुश्किल होगी, कम होगी तो फिर आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगा। तो ये सारे के सारे आज पिलर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको माइंडसेट की बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलने को मिलेंगी। तो ये पिलर्स होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करें। माइंडसेट है, फिर ऑनरशिप है, कंपनी की ऑनरशिप लेनी, फिर वैल्यू फाइंड करनी कि कंपनी की वैल्यू फाइंड क्या है, और फिर ये देखना कि हम चौथे पिलर पे कि कंपनी में कितने कंसेप्ट होने चाहिए, आपके पास कितनी विजुअलाइजेशन कंपनियों की होनी चाहिए, कितनी उसकी आपकी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये चारों के चारों पिलर हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।